नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। कितनी आज मंडी में आवकें हैं और उन आवकों से कैसा भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, और फिलहाल जो चमक प्याज में चलती बनती नजर आ रही थी, क्या वो चमक प्याज में फिलहाल बन रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अलवर से, कर्नाटक से नया प्याज कितने कितने प्रतिशत आया है, महाराष्ट्र का, एमपी का जो प्याज मंडी में आ रहा है उनकी आने की जो स्पीड है वो कैसी है, और भाव कैसे बनते नजर आ रहे हैं, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो पूना हो, या कहीं भी किसी भी राज्य का माल हो। फिलहाल आजादपुर मंडी में कितनी तेजी से बिक रहा है ये आपको हम बताएंगे, और चमक के बारे में बताएंगे कि चमक है वो लगातार कितनी चमक रही है। चलिए पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। बहुत जय माता जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। बाबूजी क्या कुछ माहौल है आज प्याज के बाजार में? और वो बढ़िया है, छठ पूजा का दिन है। हाँ जी, हाँ जी। सबको मुबारक हो, सब देशवासियों को। और बाहर की गाड़ी तो सिर्फ 14 है बाबू जी। बाहर की गाड़ी का तो समझो पता लगेगा नहीं, कुछ माल खत्म हो गया, एमपी वगैरह का तो लास्ट है। अब कैथल की आमदनी बढ़ रही है। कैथल जो है सारे कैथल भी आज 10,000 घंटा ही आया है, सिर्फ माल ज़्यादा नहीं आया है जी। क्वेश्चन भाई आज हमने खोला क्या था, 2000 से लेकर के और 2400 रुपये। जैसे वो वैसे बैठे हैं वो इनका बिका 23-24 है जी। बाकी उम्मीद है और तेजी जाने की। ऐसा हमारा आइडिया है कि प्याज अभी और तेज जाएगा, ऐसा आइडिया है हमारा। ये साल किसान भाइयों के लिए जो है बहुत स्वर्णिम साल है और कुछ भी हो सकता है, ऐसा हमारा आइडिया है। हमने आपको बात याद हो, आपको दिवाली में ये कहा था, दिवाली पहले कि 50 बिक जाएगा, तो दिवाली के बाद 60 बिक गया है। और अभी हमारा आइडिया है कि प्याज में और चमक देखने को मिलेगी, प्याज और तेज जाएगा, ऐसी संभावना है। उसकी वजह क्या है कि पीछे कोल्हापुर, शोलापुर वगैरह, पूना वगैरह जितना नया प्याज की फसल इस समय हमारे यहाँ आती थी वो सब जो है प्याज 80% प्याज जो है खराब हो चुकी है। फावड़ों से प्याज फेंकी जा रही है खेतों में। तो अलवर वालों को इस साल चांस बुआई से, और मतलब ये तो कुदरत के हाथ में है, हम भी चाहते हैं कि सब बुरा हो, लेकिन और अच्छा मिलेगा प्याज। हो सकता है 98 वाला साल, 98 वाला साल दोबारा आ जाए जी। ऐसा हमारा आइडिया है। लगभग 26-27 साल बाद ऐसा साल आएगा फिर। आया 98 में आता जब बीजेपी सरकार दी गई थी, 78 में था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी प्याज तेज हुई थी, 2019 में तेज हुई। 98 साल तो आप लोगों को याद होगा, 1998 का बिल्कुल प्याज 100 रुपये किलो टच कर रही थी। बिल्कुल बाबूजी। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि प्याज हो सकता है कि अभी हम कुछ कहने से आइडिया होते हैं, अनुमान होते हैं, है जी। जैसे ट्रम्प का और कमला हैरिस का अनुमान था, उम्मीद थी कि कमला हैरिस जीतेगी, जीते ट्रम्प साहब, है जी। तो पब्लिक के दिल में क्या है, ऐसे कुदरत के दिल में क्या है, खुशी ऐसे और सही प्याज ये 70 रुपये किलो को भी टच कर जाए, ऐसा हमारा अनुमान है। इस साल 98 की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब एक चीज़ नहीं, आप देख रहे हैं मंडी खाली है, आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं, सन्नाटा है मार्केट के अंदर, और ग्राहक इतना है, बेशुमार ग्राहक है जी। इस समय। प्याज नहीं है, ग्राहक अंधाधुंध है, क्योंकि सब स्टेट खाली है। और अलवर ही जो है, एक अलवर ही इलाका हमारे पास ऐसा बचा है बाबू जी जो पूरे स्टेट को प्याज देगा। और एक गाड़ी खुलती है, 50 का लॉट खुलता है, ग्राहक 100 होते हैं, तो हम किस की पूर्ति करें? तो बहुत तो चलेगा। तो हमें तो यह है कि जितना हम किसान को फायदा हो तो हमें उतनी खुशी है। बाकी हमारा आइडिया है, ये महीना फुल तेजी की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले महीना देखेंगे बिल्कुल। बाकी चांस रहेगा पक्का, ऐसा आइडिया है। जैसे मैं कहा 70 रुपये किलो को भी हम टच कर सकते हैं। अनुमान ही होते हैं, कोई भगवान से मिल के नहीं आया। हमने पहले 50 कहा था, अब 60 भी किया। अब हमारा आइडिया 70 ग्राम जा रहे हैं। तो 98 में हमने 3000 तक प्याज बेचा था, 3200 तक। तो
क्योंकि अब अलवर के अलावा उनको प्यार नहीं है। फिर दिल्ली में भी माल कम ही आ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी मंडियाँ जो अलवर के आसपास खुल गई हैं भाजी, कैथल है, अलवर है, तिजारा में खुल गई, कई मंडियाँ छोटी छोटी खुल चुकी हैं, उनसे भी वहाँ से माल कटेगा। दिल्ली तो कम आएगा, मतलब वही इसके 15-20 कटेगा प्यार, वो छोटा आदमी करेगा वही बेच देता है। अब पहली की प्लान है कि लाख लाख कट्टा दिल्ली तब आएगा। तो ये पोषण है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ये साल सब भाइयों का, किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का, सबका खुश में बीते। आज छठ पूजा है, सब छठ पूजा खूब खुशी से मनाए घरों में। हाँ जी, माँ जगदम्बे सब पे प्रसन्न हो। अपनी ये सोचे सबके भला में भला है। बिल्कुल। जय माता दी। वही मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98 101 29 803। किसान भाइयों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माल को तैयार हो निकालती भी रहेगी, इसको रोकना नहीं है, क्योंकि ये आंधी के बेर हैं। इसका मुनाफा मछली इतना होता है, अगर हाथ से मछली निकल गई तो फिर पकड़ में नहीं आती है। बिल्कुल। बाकी माल को बना के लाएं, जिससे कि हम आपको 2 पैसे अच्छे बना के दें, क्योंकि गीले और बढ़िया माल में कम से कम भी 100-200 मन का डिफरेंस है। आज जो एक लाख 2400 बेचा तो एक लाख 2100 बेचा है। और ये क्या हमारा आइडिया जो है, हम 26 पे ले जाएंगे लगते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि सारे स्टेट खाली है, पंजाब का, कश्मीर का, यूपी का, दिल्ली का, सब स्टेट डिमांड कर रहे हैं। और कैंसर के अलावा कोई प्यार नहीं बची, क्योंकि एमपी खत्म हो चुका लगभग 100%, 90%। नाजी पीलीभीत खत्म है और नया जनवरी से पहले आएगा नहीं। तो ये अलवर वालों को ही चांस मिलेगा, संदूक भर के ले जाए दिल्ली से। हम तो कहते हैं आप आइए और नोट ले जाओ दिल्ली से, राजधानी से, इंशाल्लाह। धन्यवाद। थैंक यू। अपनी घोड़ा पड़ती है देशराज ट्रेनिंग कंपनी, आजादपुर मंडी, दिल्ली। धन्यवाद। अच्छा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतना कीमती समय निकाला आपने सुबह हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए अपने पंकज भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। भाऊ जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे को और हमारे पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया में जो जो महापर्व छठ की पूजा कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। सूर्य देव और छठी मैया की जो पूजा हो रही है हर्षोल्लास के साथ भाऊ जी पूरी दुनिया के अंदर। मैंने, आप मानोगे नहीं, हमारे कई मित्र अमेरिका में, साउथ कोरिया में, इंडोनेशिया में ऐसी जगह रह रहे हैं और कल मेरी बात हुई है, वो वहाँ पे भी छठी मैया का और सूर्य देव का जो पूजन है, जो ये छठ का पर्व है, महापर्व है, इसको बड़ी हर्षोल्लास के साथ बना रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति को झलक देता है। और बहुत ही ये दिन दुनी रात चौगनी लाए। सीता मैया ने ये व्रत अपने टाइम पे करा था भाऊ जी, द्रौपदी माता ने भी करा था। बिल्कुल। बताओ ये कितना, मतलब कितना पुण्य देने वाला व्रत है। और हमारी सारी माताओं को, बहनों को बहुत बहुत छठ पर्व की बधाई हो, जो 36 घंटे का अपना व्रत रख के जो मुझे बताया गया है और ये पूरा करती है आज के दिन। और सूर्य देव का क्या नाम है, पूजन करती है ना भाऊ जी, जल चढ़ाते हैं, अर्घ करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर। पानी में खड़ी रहती है। पानी में खड़ी रहते हैं भाऊ जी। ये एक ही बहुत ही तपस्या वाला व्रत है और इसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं है जिसकी वजह से ये धरती टिकी हुई है। दीपक जी, दिल्ली मंडी टुडे को बहुत बहुत बधाई हो। प्याज आज 60 रुपए किलो दिल्ली में पहुंच गया। ये दिल्ली मंडी टुडे था जो गाली खा के, जो अब वचन सुन के कहता रहा कि बाजार तेज होगा। और पिछली बार तो गणित नहीं बैठा था, मगर इस बार गणित बैठने के बाद आज 60 रुपए किलो प्याज बिक गई है भाऊ जी। बहुत बहुत बधाई हो। ये मैं, आप थोड़ा सा इधर आएंगे मेरे पास सर, ये कैमरा करके दिखाएंगे उधर की साइड। 2310 रुपये मन, वो शक्ल भी दिखाएंगे भाई साहब की, बेच जो जिनका बिका है माल, है ना। अब आप मेरे पास आ जाओ। मतलब भाऊ जी 2310 रुपये मन इनका मैंने बेचा मीडियम माल। 2310 रुपये मन मतलब हो गया आपका 57 रुपये 75 पैसे, मतलब लगभग 58 रुपये किलो, 5800 रुपये कुंटल सर। और दिल्ली मंडी खूब तेजी में है, माल एक कट्टा नहीं मिलेगा आज। कल से लगभग 5 रुपये किलो की कम से कम मिनिमम तेजी है। कई लॉटों के अंदर 8 रुपये भी तेज हुआ है। बाजार फुल तेजी में है। वो इसलिए तेजी में है क्योंकि गवर्नमेंट के बाद छुट्टियों के कारण आ नहीं पाए और अभी
हमें इस हफ्ते तो कहीं दिख ही नहीं रहे गवर्नमेंट के माल आते हुए भी। पीछे से जो रिपोर्ट है, उनको रैक का माल के लिए सप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि माल उनके हाथ में भी बहुत कम है। पीछे पुराने माल लगभग खत्म होते जा रहे हैं और दिल्ली मंडी फुल तेजी में है। बाजार जैसे भाऊ जी ने भी कहा कि आगे बढ़त की उम्मीद है। देखो दीपक जी, क्या होता है, आवक नहीं बताती, डिमांड बताती है कि भाव क्या रहेगा। आवक आ गई 200 गाड़ी की और डिमांड है 400 गाड़ी की, तो भाव तो बढ़ेगा। आवक आ गई 10 गाड़ी की और डिमांड है 5 गाड़ी की, तो भाव घटेगा। तो इस वक्त डिमांड बहुत है। जहां तक हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे भाव जी, बांग्लादेश कल 100 रुपए से 106 रुपए किलो मांग रहा है प्याज भारत से। भारत कह रहा है भैया आप प्याज नहीं, आप ले लो। आप कहां से लोगे, ये वाली बात आ रही है। मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ आवक से। दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक क्या रही भाव जी, यहाँ पे आप समझिए 14 गाड़ी मात्र आई है, 8 गाड़ी का बैलेंस, 22 गाड़ी है, जिसमें मात्र 8 गाड़ी फ्रेश है। कोई गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है, कोई एनसीसीएफ की गाड़ी नहीं है, कोई नेफेड की गाड़ी नहीं है। 2 राजस्थान, 2 एमपी, 1 नासिक, 6 नया और 3 जो खरीदी हुई 4 दिन की पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई है, पानी दे रही है, वो वाली है। मंडी में माल ना के बराबर है। 10,200 कट्टा अलवर का आया है, मगर वो भी लग रहा है कि क्या नाम है, आपको 15-20 मिनट आधे घंटे बाद माल का कट्टा नहीं मिलेगा। फिर भाव की बात करी जाए तो भाव जी यहाँ पे भाव अधिकतर रहे 50 से 60 रुपए किलो। 2000 से 2400 रुपए मन भाव रहे अलवर के पुराने के, चाहे वो एमपी का हो चाहे नासिक का हो। जो नया माल है, नया माल बढ़िया माल 2024 है, मगर हल्का माल का कोई भी भाव नहीं है। हल्का माल 800-1000 रुपए मन भी है, मतलब 20-25 रुपए किलो भी है, क्योंकि वो पानी दे रहा है। तो कट्टा फेंका जा रहा है उसका तो कोई भाव नहीं है। मेरे पास कल मैंने कई कट्टे फेंके हैं, परसों भी मैंने 40-50 कट्टे फेंकने के पैसे दिए भाव जी, नए माल के, जो कोल्हापुर कर्नाटका का आ रहा है, जो शोलापुर का भी आ रहा है हमारे पास। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि दागी मालों को ना भरे, सूखे माल आप अगर आपके दिल्ली लायक लोडिंग लायक है, क्योंकि 3 दिन की लोडिंग लगती है, उसको भरे। पीछे के बाजार बता देता हूँ मैं भाव जी, दीपक जी आपको पीछे का बाजार जो है सर, पीछे पूना के अंदर भाव जी, यहाँ पे आप थोड़ा सा आ गया जी, पूना के अंदर भाव जी यहाँ पे कल बाजार 60 से 70 रुपए किलो रहा पूना की मंडियों में। मतलब अगर 60 रुपए किलो वाला माल लोड होगा भाव जी दीपक जी, तो यहाँ पे 5 से 6 रुपए किलो ऊपर पहुंचेगा, घट्टी लगा के, वजन लगा के, ट्रांसपोर्टेशन लगा के जी भाव जी। और दीपक जी जैसे पूना के अंदर मैंने आपको बताया कि 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक कुछ लॉट बिके हैं, ऐसे ही है मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जो 40 रुपए किलो माल चल रहे थे, वो 55 से 60 रुपए किलो बिके। जो ज्यादा एवरेज रही 50-55 की ज्यादा एवरेज रही, वो भी माल मगर दिल्ली में अगर आएंगे तो 60 रुपए 55 रुपए टच करेंगे, 2200-2400, मतलब पड़ता कहीं से भी नहीं है। और भाव बढ़ने का एक कारण ये भी है कि साउथ की फसलें बहुत जल्दी बोलती जा रही है। जेसीबी मशीनों से मालों को मंडियों से बाहर फेंका जा रहा है वहां पे भाव जी। तो आप बताइए कि माल कहां से पूर्ति होगी। त्योहारों का टाइम है, साल का एंड हो रहा है और प्याज हाथों में नहीं है, जो खेतों के अंदर है, जो बनी नहीं है प्याज, इसको कैसे किसान निकाले। तो और डिमांड पूरी करनी है तो प्याज, हम तो कहते हैं देखो माता रानी से हम यही कहते हैं ऊपर वाले से कि भाव हर साल ऐसा है, हमारे किसान और व्यापारी भाई के मुंह पे चमक आए, क्योंकि 5-5 साल उन्होंने प्याजें फेंकी है भाव जी। सन 1998 में हमारे पिताजी, मैं तो नहीं था इस वहां पे मंडी में, मैं पढ़ाई में था, बाबू जी बताते थे हमारे कि सन 1998 में उन्होंने 3000 से 3200 रुपए मन प्याज बेची थी, मतलब 70 रुपए किलो से ऊपर बेची थी। तो तब गवर्नमेंट तक हिल गई थी। और अभी भी ये साल हमें है ना वही जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट अभी पीछे रह गई है। गवर्नमेंट अगर आसपास होती ना तो क्या नाम है, भाव रुक जाता। अगर अब जैसे अगले हफ्ते आएगी गवर्नमेंट। एक और बात दीपक जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्याजों को रोके मत। अगर आपका प्याज तैयार हो रहा है उसको निकालें, मंडी में लाएं और बेचें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके लाएं, क्योंकि क्या होता है ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी रह जाता है। भाव अच्छा है, 50-60 रुपए किलो का भाव एक बहुत अच्छा भाव है, इसमें हमारी पूर्ति हो रही है हमारे किसान और व्यापारी भाइयों की। तो उसको बेचें आप, जैसे जैसे आपका तैयार होता रहे, एक आध दिन ऊपर नीचे का चलता है उसको निकालें, उसके लिए वेट मत करें कि मेरा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके निकालें। हम यही कहना चाहते हैं। बांग्लादेश मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश जो है आपका 90 रुपए से लेकर 105 रुपए किलो तक रहा, और माल वहां पे भी क्या नाम है पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि लोकल की डिमांड बहुत है। ऑल ओवर जितने भी राज्य हैं सब राज्यों में भाव तेज रहा, मगर माल नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दिल्ली क्या है, दिल्ली मंदा भी एकदम से लाता है और तेजी भी एकदम से लाता है। दिल्ली आज आपको मैंने बताया 5 रुपए से 8 रुपए किलो की तेजी में आया है, 5 रुपए किलो मिनिमम तेजी है यहाँ पे, वो भी माल, क्योंकि क्या है देखो छठ पर्व है। और एक और मजे की बात भाई, पिछले सालों तक जब ये पर्व बनाया जाता था तब हमारे आधे बिहारी भाई बाहर होते थे, आज भी यही है।
मगर फिर भी मार्केट तेज है। पहले के टाइम पे कई बार मार्केट उनके जाने से थोड़ा दबाव में रहता था, मगर आज दबाव में नहीं है, क्योंकि पीछे बाजार फुल तेजी में, माल हाथ में नहीं है, पुराने माल खत्म होते जा रहे हैं और नए माल जो है खराब होते जा रहे हैं। तो इस वक्त दारोमदार जो है वो अलवर के मालों पे, सारा दारोमदार ऑल ओवर इंडिया को सप्लाई करने का जो है वो अलवर के मालों पे है। तो ये माल जो है अच्छी तेजी में है और हम तो कहते हैं इस तेजी में मालों को निकालना चाहिए। आप अपने मालों को थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए। दिल्ली में कमीशन कोई नहीं है। मैं आपको बार बार ये कहूँगा, अलवर और कैथल की मंडी से यहाँ पे बहुत तेज मिलेगा, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे क्या होता है, अपनी लोडिंग करते हैं लोग। यहाँ पे क्या है, ग्राहक आपका सामने है, उसके सामने बोली लग के बिक रहा है, आप मना भी कर सकते हैं कि भाई साहब मुझे अभी जचाव नहीं लग रहा भाव का, थोड़ा और खींचो, हम उसके हिसाब से बेचते हैं। मगर वहां पे तो बोली लगी, कोई सुनवाई नहीं है, माल खत्म, पर्ची पकड़ी, यहाँ पेमेंट हाथों आता है आपको। तो यहाँ पे अलवर और कैथल की मंडी से कई फायदे हैं आपको। तो दिल्ली भरी है, मेरे पास नहीं कहीं भी भरी है, मगर दिल्ली में भरी है। यहाँ पे जाली जो है बहुत, जो बता देता हूँ, ये वाली जाली, ये वाली पैकिंग बिल्कुल चलेगी। ये 45, 50, 55 किलो की पैकिंग में आ रहे हैं माल, ये बिल्कुल आपके दौड़ेंगे। सूत्री लाल लगाइए, जचाव रहता है। और दूसरी जो है, दूसरा जो बारदाना है, जो ये बारदाना है सर दीपक, ये बारदाने में माल दौड़ेगा, है ना जी, बारदाना ये। बट ये लाल जाली में माल मत भरे। लाल जाली में क्या होता है, लाल जाली में राजस्थान के माल आ रहे हैं, जो कई बार हल्के माल आते हैं ना, तो उस वजह से जो कस्टमर है वो उसपे बचता है लाल जाली से। आप गुलाबी में भरिए या इस कट्टे में डालिए। कट्टे का देखो खर्चा ज्यादा है दीपक जी, कट्टा जो है 40-50 रुपए किलो, 40-50 रुपए का कट्टा आता है। और ये जो जाली है ये आपकी 14 से 17 रुपए की आती है एक जाली, और जचाव दुगना रहता है। इसमें भी लोडिंग वाले सारे माल ले रहे हैं, लोडर हमारे, तो आप इसके अंदर भरिए। दिल्ली में सब अलाउड है। बात आ गई 25 किलो की भरे या 50 किलो की, 50 किलो ज्यादा जाती है लोडिंग में, तो उसको पहले भरे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ दीपक जी, 98 10 58 42 42 9810584242। दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270। आपका स्वागत है दिल्ली मंडी में। कोई यहाँ पे कमीशन नहीं है, सिर्फ लेबर है, हाथों हाथ माल बिक रहा है। मंडी आप देखिए सर, यहाँ से दिखाइए, यहाँ आगे वाली फड़ नहीं दिखती है इस वक्त, और पूरी पूरी क्या नाम है, पूरी मंडी दिखाई दे रही है, क्योंकि मंडी खाली पड़ी है, माल नहीं है मंडी में। और सर आपका स्वागत है, आप बिल्कुल आइए। शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। ऐसा दिन रोज आए और छठ मैया के दिन पे ऐसी तेजी आई है, हम तो कहते हैं माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।